नमस्कार। एलयूसीसी यानी द लोनी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव एंड थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी के फ्रॉडियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। अगस्त में हमने इस फ्रॉड की वीडियो डाली। ललितपुर से फ्रॉड होते हुए देश के अलग अलग हिस्से में, तब भी कुछ लोग नहीं जागे और फंसते गए। अब पूरे मामले में बाराबंकी और ललितपुर में कार्रवाई, साथ में देश के अलग अलग हिस्सों में। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 10 राज्यों के 100 से ज़्यादा जिलों में ऐसा फ्रॉड था और इसमें एलयूसीसी, ऑप्शन 1, स्वामी विवेकानंद, एलजेसीसी और ह्यूमन सोसाइटी, तमाम सोसाइटी नाम अलग अलग थे। उद्देश्य एक था पूंजी स्कीमों के जरिए पीड़ितों का पैसा गमन करना या कुछ और जो भी चीज़ें बेनामी संपत्तियों के माध्यम से तमाम बड़े बड़े मुर्गे छोटे छोटे को फंसाते गए। और उसके बाद जो पीड़ित का खाता खोला उसे कहा कि आप 4 लोगों को और जोड़ लीजिए, उनका भी पैसा लाइए, आपको हम एजेंट बना देते हैं। उसी लालच में वो एजेंट भी फंसते चले गए और ये सैकड़ों करोड़ से हजारों करोड़ का समझौता फ्रॉड हो गया। पूरे मामले में एक रिपोर्ट हमारे पास है। एलयूसीसी के निर्देशक को जब गाजियाबाद में एलयूसीसी का रजिस्ट्रेशन है, जो पते में कागज में, यानी कि जिसमें सहकारिता मंत्रालय तो नहीं लेकिन कृषि मंत्रालय की समिति में रजिस्ट्रेशन था, उस पते पर करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए एलयूसीसी के कथित निर्देशक दिनेश सिंह उर्फ डीकी को बाराबंकी की पुलिस टीम रिमांड पर ले जाती है कस्टडी में गाजियाबाद, जहां इनका पता दर्ज होता है। सबसे हैरान तब रह जाते हैं जब जिस पते पर पंजीकरण था वहां पर कुछ खास था ही नहीं। 2 दिन की कस्टडी पर लिए गए उप जिला प्रभारी पुलिस ने जेल में दाखिल करवा दिया। आखिर क्या हासिल हुआ? एलयूसीसी कंपनी ने कम समय में लोगों को दोगुना पैसा देने का झांसा दिया और तमाम लोगों के लिए अलग अलग स्कीमें थी और गवर्नमेंट की मिलती जुलती स्कीमों के जरिए। और यहाँ तक इन फ्रॉड ने सचेत पोर्टल पर भी नाम रजिस्ट्रेशन करवाया। किस तरीके से कराया, किस धोखे में, किसकी मिली भगत से, वो भी जांच के दायरे में आना चाहिए। मोटी मोटी बातों पर बात किया जाए तो बाराबंकी में 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हुए हैं। कंपनी का मुख्य सरगना समीर अग्रवाल दुबई में छिपा बैठा है। ये इंदौर में पहले, फिर मुंबई में गया और उसके बाद दुबई में चला गया। बाराबंकी में कंपनी के अहम पदाधिकारी उत्तम सिंह राजपूत, उनकी पत्नी जो माया सिंह राजपूत फरार हैं और अहम पदाधिकारी माया सिंह राजपूत की पत्नी कोषाध्यक्ष थी, जो कि 50-50 हज़ार की इनामी, यानी 25-25 की दोनों थी और कुल मिला के 50 हज़ार का इनाम है। इन्हें और तमामों को गिरफ्तार किया गया। एजेंट भी डरे हुए हैं। हालांकि फिर कहते हैं एजेंट कोई जानबूझकर अपना 1 रुपया भी नहीं गंवाना चाहता कि आज नहीं तो कल दिक्कत आएगी, तो जाहिर सी बात है उन्हें किसी गफलत में रखा गया। बोर्ड बड़े बड़े थे, रोडों पर लगे थे, सरकारी चिन्हों का बेजा उपयोग किया गया और रजिस्ट्रेशन के नाम पर सचेत पोर्टल, ISO का सर्टिफिकेट, कृषि मंत्रालय की सोसाइटी का सर्टिफिकेट, यानी कि बड़े माइंड की चीज़ें थी जिसमें कम पढ़ा लिखा व्यक्ति और इन्हीं कागजों पर विश्वास करने वाला। और सभी जानते हैं अगर कोई गलती से चोर उचक्का कुछ वैसा करता है तो प्रशासन से इस तरीके से खुली चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर एजेंसियों को भी धोखा दिया गया जिनकी निगरानी की ज़रूरत थी। पहले घोटाले का पर्दाफाश करने का वो भी विभाग जैसे सोता रहा। बहरहाल जब जागो तब सवेरा है। इस मामले में आपको जो भी जानकारी हो प्रशासन को अवगत कराएं ताकि इनकी नामी बेनामी तमाम संपत्तियां जब्त करके आप लोगों का पैसा वापस मिल सके। क्योंकि कानून ही है, जैसे कि कोई आपकी सामान चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो उसका पैसा तब मिलता है जब उसे जब्त करने के बाद नीलाम होगा। फिर प्रशासन को अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से जमा कराने के बाद पीड़ितों के आवेदन यानी कागज मांगे जाते हैं और फिर पोर्टल या नगद या बट चेक, तमाम अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून है, उसके अनुसार पीड़ितों को वेरीफाई करके पैसा लौटाया जाता है। अगर संपत्तियां मिलेंगी नहीं तो कोई अपने घर से तो लौटाता नहीं है। रोजा वैली, CRCS, सहारा रिफंड पोर्टल और PSL यानी पल्स और CB वाले पोर्टल से आप बखूबी समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम लगता है कानूनी प्रक्रिया में। इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं और भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, लेकिन एजेंटों पर जो मुकदमे करके उठाया जा रहा है उससे भी एजेंटों ने प्रदर्शन करके 14 सूत्री मांग बाराबंकी में रखी है और उन मांगों के जरिए पीड़ित ने कहा है कि असली पीड़ित हम भी तो है ना। जब हम अपने खाता खुलवाएं, चीज़ें की, हम पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? जब रोडों पर बोर्ड वगैरह सब लगे थे तब लोग कहाँ थे? वैसे पीड़ित होता है, कानून होता है।
पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करके आरोपियों पर कार्रवाई की जरूरत है। बड़े घोटालेबाज मास्टरमाइंड जिनका साम्राज्य और पूरा रणनीति के तहत चीज़ें हुई और वो बड़े बड़े वकील रख कर या कानूनी हथकंडे उन्हीं के फ्रॉड किए पैसे से खेल रहे, उन पर भी गिरफ्तारी करके कानून के दायरे में आकर उन पर भी कठोर कार्रवाई की जरूरत है। अभी तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुई हैं पता नहीं, क्यों बाकी बहुत सी चीज़ें हैं नहीं हुई हैं। विशाल की रिपोर्ट में आगे हम चीज़ें लेते रहेंगे। जब प्रशासन जब्त करके पैसा वापस करेगा तो हम आपको वो भी तरीके बताएंगे कैसे पैसे वापस होंगे। विशाल की रिपोर्ट में आपको वेरीफाई करके जानकारियाँ मिलेंगी और यही हमारी कोशिश है। चुनाव के साथ हम आपको देते रहें। आपको कैसी लगी जानकारी नीचे बताएं। जानकारी और तमाम चीज़ें और भी आ रही हैं, लेकिन वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। जय हिंद।